आपसे ये समझने को मिलता है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन, उसी से पेट्रियार्की, ये किसी भी लड़की की सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पर मेरे को ये भी दिखता है कि ये जो गिल्ट होता है कि मैंने अपने लिए कुछ कर लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, अपने लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने लिए सेल्फिशनेस का जो गिल्ट होता है, ये उससे भी बड़ा मेरे को लगता है दुश्मन है। तो इस गिल्ट के ये जो फीलिंग होती है गिल्ट की, ये कहाँ से है और इससे छूटा कैसे जाए? कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दी अपनी, या दूसरों से मतलब ज़्यादा नहीं है। तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे गृहिणी है, वो कह रही है कि मैं अब घर का काम ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं अब अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम करूँगी। तो वो कह रही है कि मैंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी अपने घर की, मैं अब अपने लिए कर रही हूँ। तो गिल्ट आ जाता है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने पर तो गिल्ट जायज़ है। गिल्ट का मतलब होता है दोष, गिल्ट का मतलब होता है गलती है। जो दोषी होता है उसको बोलते हैं गिल्टी, ठीक है। तो अपराध भाव, गिल्ट। अगर सचमुच आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने अपना जो वास्तविक कर्तव्य है वो छोड़ा है, तो आप दोषी हैं। और ये बात अच्छा करा उठा दी, ये बात बहुत महिलाओं की रहती है कि उनको बता भी दो कि सच्चाई क्या है, उनको दिखने भी लग जाए स्वयं भी कि सच्चाई क्या है, तो भी उनको ये रहता है कि मुझे किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करनी है, और अगर मेरी वजह से कोई बेचारा रो पड़ा तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। भाई ये तो कितना हिपोक्रिटिकल बात है। तुम देखेगा, तुमको लगभग सिनेरियो अभी तुम वर्ल्ड का निकालेगा तो तुमको उसमें दिखेगा जो सबसे ज़्यादा सेल्फिश वाला जो काम करती है वो फीमेल ही करती है। और इसका क्वेश्चन ये है कि कह रही है कि हम सेल्फिश होते हैं, जैसे ही होते हैं हम थोड़ा सा तो हमको अंदर से ख़राब लगने लगता है। मतलब हम कितना महान हैं कि हम कोई चीज़ सेल्फिश वाला काम हम करते ही नहीं, हम इतना महान पैदा लिए। सॉरी सॉरी, जो हम बोल रहे हैं मे भी ख़राब लगे तुमको, लेकिन तुम एक बार इमेजिन करके देखा है, एक शादी में हम गए, अभी कुछ दिन पहले का बात है। वो शादी एक डिफेंस में था, एक उसका जो हस्बैंड था, और वो लड़की थी नॉर्मल, मतलब ग्रेजुएशन। अब नॉर्मल ग्रेजुएशन बोल दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ये डिमीन कर रहे हैं, हम बस उसका एजुकेशन बता रहे हैं, क्योंकि आजकल चलन है बताने का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको खाली हम इसलिए बता रहे हैं कि गंवार नहीं है, वो एजुकेशन है उसके पास, उस चीज़ के लिए बता रहे हैं। आगे सुनो भाई, शादी का सारा रस्म हो गया, उसके कल होके वो चला गया ड्यूटी पे, ठीक है। क्या उसको मन में था अंदर से ड्यूटी जाने का? क्या वो देश बचाने के लिए ड्यूटी पे गया है? ठीक है, देश बचाते हैं आर्मी लोग, डाउट नहीं है उसमें। लेकिन तुम इमेजिन करो ना भाई, बेचारा शादी का रस्म ख़त्म हुआ, कुछ दिन भी साथ में नहीं बिताया उसके, ठीक है, और वो चला गया ड्यूटी पे, ठीक है। और ये कहती है कि भाई मर्द का जीवन हमेशा से सेल्फलेस रहा है, हम लोग सेल्फिश कभी बनने का मौका ही नहीं मिला भाई। हम रो नहीं रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भागना नहीं चाहिए इससे। लेकिन ये जो बकैती कर रही है, ये कौन मैसेज कर रहा है भाई इतना? चलो सुन लेते हैं पहले। ठीक है, क्या तुम ये क्यों तमाम तरह के बंधनों में मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं पहले। नरक में पड़ी हुई हो? कह रहे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। अरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं तो तुम उस पर कुछ कर क्यों नहीं सकती विरोध? बोलती मैं करती हूँ, मैं जब करती हूँ तो मम्मा रोना शुरू कर देती है, तो फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है, तो फिर मैं नहीं करती कुछ। मेरे से मम्मा पापा के आंसू नहीं देखे जाते, मैं गिल्टी फील करने लगती हूँ। अब भले ही वो बहुत मूर्खतापूर्ण कारणों से रो रहे हों मम्मा पापा, लेकिन गिल्टी बहन जी अनुभव करने लगती हैं, वो दिक्कत हो जाती है। वैसे ही बच्चों को लेकर होता है। उनको बोलो कि तुम्हारा जन्म इसलिए थोड़ा ही है कि बस तुम घर में ही पच मरो। बोलती नहीं, वो मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुमने बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई है। तुम वर्किंग वुमन हो तो देखो तुम्हारे बच्चों को माँ की ममता नहीं मिल रही है। तो माँ की ममता बहुत ज़रूरी है बेसिकली। तुम लोग जो यहाँ छोड़ देता है, सर से थोड़ा मानते हैं, तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है।
बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर भगवान के अवतार हैं कि सर का सारा बात जो मुंह से निकलेगा सर का सही है। हम भी सर को फॉलो करते हैं, हम भी सर का ओपिनियन मानते हैं बहुत सारा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ठेका ले लिए हैं कि सर जो बोलेंगे हम वही सुनेंगे, वही मानेंगे। तुम कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे भी देखो, और सर का तुम पोजीशन भी देखो, इतना हाई पोजीशन पे है कि अगर ये कुछ भी बिटर ट्रूथ बात किए ना अपने स्ट्रीम पे, तो इसको सरकार भी नहीं छोड़ेगा इनको, ठीक है। सरकार भी पहले, सब लोग पीछे पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारा बात है जो ये नहीं भी बताएंगे तुमको, ठीक है। अभी हम क्यों बता पा रहे हैं, मेरा कोई यहाँ पे चैनल बड़ा नहीं है। अगर मेरा भी एक लेवल पे पहुँच जाएगा, 20-50 मिलियन हो जाएगा, तुमको लगता है कि हम इतना फ्रीली और इतना अपना पूरा दिल का बात खोल सकते हैं? नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हम दिल का बात खोलेंगे इधर बेल्ट खोल देगा सब, हम मार वो करेगा हमको। तो जो तुम लोग जो एगो सीख लेता है कि हाँ पिए चुप, फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है। मुझे तो और हाँ, हम टॉपिक कहाँ, हम टॉपिक भटक गए। कहने का मेरा सेंस था कि तुम लोग जो केयर टेकर से बच्चा लोग का केयर करवाता है, सीसीटीवी अगर रखा है तो ठीक है, नहीं तो एक बात तुम समझ लो, एक फीमेल जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अपना बेटा लोग का ही केयर कर सकती है, ठीक है। तो केयर टेकर भले फीमेल है, लेकिन तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे नहीं हैं। तुमको नहीं पता कि बेचारा को खाना में जो हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है उसमें क्या मिला हुआ है, तुमको नहीं पता। तुम एक तरह से रिस्क ले रहा है, ठीक है। हो सकता है कि तुमसे कुछ दिन पहले पैसा मांगी होगी और तुम बोले हो कि यार कल ले लेना, बस आज हॉर्लिक्स के बदला आज मूत पिएगा बेटा तुम्हारा। मतलब तुम लोग कैसे पता नहीं इतना रिलाई कर लेता है। अरे मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तुम आखिर क्यों ही वैसा लाइफ स्टाइल अपना बना लिया है कि तुमको दोनों को जॉब करना पड़ रहा है वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लाइफ स्टाइल थोड़ा वैसा रखता ना, औकात भर का। पूरा रिलेशन को दिखा देना है कि हम पुणे में बड़का बंगलों में रहते हैं, बैंड चोद। तो लो घन फड़ के नौकरी करो। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो कुछ होता है भाई। तुमसे अच्छा एक लाइफ जी रहा है पता है कौन? हम गांव गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे वो मेरे चाचा हैं, दूर के चाचा हैं बेसिकली, मतलब चाचा लगे हैं। तो उनका घर भाई देख के ना मेरा दिमाग हिल गया यार। वाइट हाउस जैसा बना के रखे हैं गांव में घर, ठीक है। रील बनाने के लिए नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। पूरा उनका तुम कैंपस में घुसेगा ना तो भाई मतलब गजब का एकदम इन्वायरमेंट है। खाना पीना हंसना गाना एकदम बढ़िया, लाइफ स्टाइल एक नंबर का। अब तुम लगा गाँव में मॉल नहीं है, अबे मॉल में जाके क्या करेगा भाई तू? मॉल में जाके क्या करेगा तू? तेरे को क्या क्या चाहिए? तेरे को मॉल से कपड़ा चाहिए? तेरे को मिलेगा कपड़ा मार्केट से? क्या चाहिए? मॉल क्यों चाहिए तेरे को? गांव में मॉल नहीं, अबे मॉल में क्या करना है तेरे को? मॉल नहीं है पगला। प्रमोशन भी मिल रहा था, मैंने प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम घर को देना चाहती थी। मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है ना कि हम उनके यहाँ गए तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाएगा और अपना अच्छा क्वालिटी दिखाएंगे। भाई उनके घर हम रुके ही नहीं थे, मेरा घर बगल में है, हम देख रहे थे ऊपर से उनका डेली रूटीन। 1-2 हफ्ता हम वहाँ रुके थे, देखे थे हम। कुत्ता पाले हुए हैं, जानवर है, बत्तख है। मतलब साला जो तुम लोग जो इमेजिन करता है ना, जो बड़ा बड़ा डायरेक्टर लाइफ जीता है, तो भले उसका लोकेशन डिफरेंट रहता है, वो LA वेगा वगैरह कहाँ कहाँ रहता है वो लोग, वेगस में रहेगा तो कभी LA में रह, कहीं कहीं रहता है वो लोग विदेश में, लेकिन सेम लाइफ स्टाइल ही गाँव में जी रहे हैं। सेम लाइफ स्टाइल, बड़ा बड़ा दीवार है प्रोटेक्शन के लिए पूरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा गेट है। लेकिन नहीं, हमको तो शहर जाना है। मतलब शहर हम नहीं कह रहे कि गाँव में घुस जाना बहुत ठीक है, क्योंकि उसमें भी एजुकेशन वगैरह का फेर आएगा। लेकिन अब तो मेरे हिसाब से ही पॉसिबल है। पहले के टाइम में, अभी से 10 साल पहले तुम बोल सकता था कि यार गांव नहीं जा सकते, बच्चे लोग की पढ़ाई है। भाई गांव में भी नेट है। अब तुम्हारा जो यहाँ पे फिजिकल जो तुम लोग जाके भिजवाता है स्कूल में, उससे दुगना तेज घर का बच्चा निकल रहा है घर से पढ़ के। ठीक है, हम कॉन्सिक्वेंस समझते हैं तुम लोग का कि भाई मोबाइल दे देंगे तो बच्चा वही देखने लगेगा। तो हाँ ठीक है, तो तुमको इतना जो अभी तुमको बत्तख खिला रहा है तो 2 घंटा पढ़ा नहीं लेगा तू? थोड़ा बहुत देखो, लाइफ को थोड़ा डिजाइन करो ना यार अपने से। तेरा लाइफ है ना, काहे के लिए तुम इतना फॉलो करने लग गया है सोसाइटी को? सोसाइटी क्या कह रहा है कि कौन चीज़ अच्छा है? मॉल जाएंगे, मॉल। ठीक है, जॉब मिल रही थी दूसरे शहर में, मैंने वो भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि बच्चे हैं ना और हस्बैंड हैं, वो तो मैं क्या बताऊँ मुझ पर कितना डिपेंडेंट रहते हैं।
सेल्फिश वाला तो बात ही मत करना। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सेल्फिश कोई क्रीचर है तो वो है फीमेल। तुम अपने कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो, जिस तरह से यूज करती है वो लोग अच्छा बच्चा को। हम ना देखे हैं ऐसे, हम उतना तेज नहीं थे, लेकिन हम तेज से थोड़ा सा पीछे थे, तो तेज वाला मेरे मतलब बातचीत में रहता था और उस लोग के साथ हम भी रहते थे। भाई जो रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 रहता था ना, हम तो 7 थे, लेकिन अबे क्लास का रैंकिंग में रैंक, ऑल इंडिया वाला रैंक नहीं। तो कहने का सेंस है कि भाई लड़की लोग को कुछ भी हेल्प का जरूरत होता है ना, पहुंच जाएगी। ए यार ये नहीं समझ में आ रहा है, भाई वन के पास डायरेक्टली पहुंचेगा। वन वाला भी सोचेगा हम, अब भाई क्वेश्चन जब उसको पता चल जाता है, झाट नहीं वैल्यू देती है इसको। तो सेल्फी जो तुम लोग कर रहा है, फीमेल से, मेरा ये डायलॉग कहीं लिखवा लो, वुमेन से सेल्फिश तुमको दुनिया में अगर कोई क्रीचर मिल गया तो बताना। तो ये जो बकैती कर रही है कि हम जब भी सेल्फिश एक्ट करते हैं तो हमको बुरा लगता है, हम तो महात्मा पैदा ले लिए, एक तरह से अपना मुंह का बड़ाई, एक तरह से बड़ाई करवाना चाहती है अपना। क्या रे बेटी ऐसी बात है, कोई बात नहीं बेटी, लवड़ा बेटी। वो तो मेरे हाथ के अलावा किसी की हाथ की चाय पीते ही नहीं, वो दूसरों के हाथ का क्या क्या पीते हैं। ये सैटरडे नाइट को होता है, वो तुमने कभी जाकर देखा नहीं? बोले नहीं, वो तो कहते हैं कि देखो अगर मेरे और तुम लोग जो स्पिरिचुअल का जो जर्नी खोजता है खोजो, लेकिन ये सब जो तुम लोग का जो लाइफ है ना, वो सब उसके लिए स्पिरिचुअल का जरूरत नहीं है। तुम लोग नॉर्मल कॉमन सेंस से अच्छा लाइफ जी सकता है। उसके ऊपर जाना है तब देखो, आलतू फालतू लेके क्वेश्चन तुम लोग पहुंच जाता है बड़ा बड़ा जगह पे। अभी सब तुम्हारा आलतू फालतू का क्वेश्चन तुम्हारे अंदर खुद जवाब होना था। तुमको पूछना है तो तुम बोलो कि भाई मुक्ति कैसे मिलेगा। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन है कि संसार जो पूरी तरह से बेचैन है सब पैसा पैसा के लिए, तो भगवान बताइए ये क्या सोल्यूशन है इसका। अबे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल मत करो, मेडिटेशन वगैरह करो, सुनना चाहिए, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन ये सब बेसिलिस क्वेश्चन लेके पहुंच गए और बेसिलिस क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी। हाँ ठीक है, ये वीडियो देख लेना, मेरा मास्क है तो हमको अब सांस नहीं आ रहा है।